नमस्कार बच्चों, मैं अमिता, आपकी संस्कृत की शिक्षिका। आज कक्षा 6 के अभ्यासिनी पुस्तक से पाठ 9 क्रिया वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष के बारे में बताने आई हूँ। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो शब्द किसी कार्य के लिए किए जाने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु में अति, अतः आदि विभक्तियां जोड़कर धातु रूप या क्रियाएं बनाई जाती हैं। काल, पुरुष एवं वचन के अनुसार धातु रूप बदलते रहते हैं, पर लिंग से क्रिया प्रभावित नहीं होती है। पुरुष 3 हैं: प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। इस पाठ में हम सभी प्रथम पुरुष के बारे में जानेंगे। धातु के अंत में लट लकार की अति, अतः और अंति विभक्तियां जोड़ने से वर्तमान काल प्रथम पुरुष के क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के धातु रूप बनते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एक वचन, पठ धातु के साथ अगर अति विभक्ति जोड़ी जाए तो धातु रूप बन जाता है पठति। द्विवचन के लिए अगर हस धातु के साथ अगर हम अतः जोड़ते हैं तो वो मिलकर बन जाता है हसतः। उसी प्रकार बहुवचन में चल धातु के साथ अगर अंति विभक्ति को जोड़ा जाए तो वो बन जाती है चलंती। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 अलग अलग शब्दों से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाना सीखा। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया अर्थात धातु रूप के वचन और पुरुष दोनों ही समान होने चाहिए। इस मेल के बिना वाक्य अशुद्ध माना जाता है। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वाक्य है, छात्रः पठतः। इस वाक्य में छात्रः शब्द एक वचन है, वहीं पठतः धातु रूप जो है वो द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन के रूप में ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यह वाक्य अशुद्ध है। सही वाक्य होना चाहिए छात्रः पठति। एक और वाक्य को हम देखते हैं, ते हसति। यहाँ पर ते शब्द बहुवचन है और हसति शब्द एक वचन है। तो अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए, इसलिए यह वाक्य भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होना चाहिए ते हसन्ति। इसके बाद संस्कृत में सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल दोनों के ही रूप एक जैसे ही होते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे एक सामान्य वर्तमान काल है, वे दौड़ते हैं। इसके लिए हम संस्कृत में लिखेंगे ते धावन्ति। एक दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल है, वे दौड़ रहे हैं। यहाँ भी हम ते धावन्ति ही लिखेंगे। इन दोनों में संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, आइए अब हम कुछ धातुओं के अर्थ जानते हैं और उनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम
कर्ता के साथ कैसे प्रयोग कर सकते हैं यह भी देखते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। जब हम इसे एक वचन में वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह बनता है छात्रः पठति। इसका अर्थ है एक लड़का पढ़ता है। जब हम इसका द्विवचन में प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है छात्रौ पठतः, यानी दो लड़के पढ़ते हैं। और जब हम इसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है छात्राः पठन्ति, यानी बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर कई उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हस धातु का अर्थ होता है हंसना, पत धातु का अर्थ होता है गिरना, वद धातु का अर्थ होता है बोलना, दृश्य या पश्य धातु का अर्थ होता है देखना, पच धातु का अर्थ है पकाना, गम या गच्छ धातु का अर्थ है जाना, विकस का अर्थ है खिलना, नम का अर्थ है प्रणाम करना, गय या गाय धातु का अर्थ है गाना, अस धातु का मतलब है होना, भू या भव धातु का अर्थ है होना, पा या पिब धातु का अर्थ होता है पीना, नृत्य या नृत्य धातु का अर्थ होता है नाचना, क्री या क्री धातु का अर्थ होता है करना। इसके इन सभी धातुओं के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको कई उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चों, आप सभी इन सभी उदाहरणों को पढ़ें, इसके हिंदी में अर्थ को समझने का प्रयास करें और इन उदाहरणों के साथ यह भी सीखें कि कर्ता और क्रिया का प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको लट लकार प्रथम पुरुष के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ को समझने में मदद मिली होगी। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।